महासम्मेलन में इस मंच पे मौजूद सबसे पहले हमारे बड़े भाई जो संचालन कर रहे हैं भाई प्रोफेसर मुस्तफा नवाज साहब हम सबके बीच में थे। पूर्व राज्यसभा सांसद जो अपनी बात रखकर यहाँ से चले गए, कहीं को जाना था, गुलाम रशीद बल्लभाई साहब यहाँ बैठे हैं। उत्तर प्रदेश से चलकर आए हुए एक मजबूत शख्सियत है उत्तर प्रदेश में। मैं लगभग इनको 20 सालों से जानता हूं। जब ये बहुजन समाज पार्टी की राजनीति किया करते थे, हम लोग उसी पार्टी में थे। उत्तर प्रदेश के कट्टावर नेताओं में से गिनती होती थी। एमपी भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं। हमारे बड़े भाई दाऊद अहमद साहब जिस समय गद्दी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। यहाँ पे मौजूद जो हमारे बड़े भाई, कहीं मेरी जब मुझे लगता है कि बिहार के बारे में कुछ समझने की जरूरत है, कुछ सलाह लेने की जरूरत है, तो मैं याद करता हूं जो आप सबके हर दिन अजीज भाई हैं, किसी के बेटे हैं, जिन्होंने मुझे कैमूर से जाकर बुलाने का काम किया। आपके आशीर्वाद दुआओं के बदौलत आज एमएलसी हैं जनाब हमारे बड़े भाई अफाक आलम साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हम सबके गार्जियन, अभिभावक जब भी जरूरत होती है चंपारण की बात तो रखने का काम करते हैं। अफाक साहब भी जब बात करते हैं उसमें बड़े भाई हम सबके एक रस कहिए नेतृत्व भी करते हैं। एमएलसी भाई वीरेंद्र नारायण सिंह यादव जी जो आपके लिए चंपारण लड़ते रहते हैं विधान परिषद में, यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे भाई जो आपके बीच में भी बात हो रहे थे, सीआरओ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं भाई रिसाद एजाज साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अभी आपके बीच में बात हो रहे थे, बेबाकी से बोलते भी हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता भी हैं भाई मिंदर इकबाल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। बड़े भाई सलाउद्दीन साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो बड़े विस्तार पूर्वक अपनी बात को रख रहे थे। मुझे लगता है कि तमाम जितने भाई थे उनसे ज्यादा ही आपसे बातचीत भी किए। भाई रमेश चंद्रा जी यहाँ पे मौजूद हैं। भाई परवेज अख्तर गद्दी साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो हमारे भाई भी हैं, हमारे साथ रहे भी हैं बहुत दिनों से। सरफराज गद्दी साहब जो भभुआ से चलकर आए हैं यहाँ पे मौजूद हैं। भाई हीरालाल गद्दी जी जो दिल्ली से चलकर आए हैं, हमारे बीच में जो मेहमान हमारे हैं भाई रियाज गद्दी साहब, भाई शलीम गद्दी साहब, नुसरत अली जी, शमसुद्दीन गद्दी जो हमारे बगल बॉर्डर से सासाराम से आते हैं। और मुझे लगता है कई स्टेट से आपके बीच में उन्होंने आने का काम किया। सबसे पहले आप सबका, अपने मेहमानों का, अपने अजीजों का, अपने दोस्तों का मैं अपनी ओर से, हमारे साथ तमाम साथियों की ओर से दिल के गहराई से स्वागत करता हूं। आप सबका खैर मकदम करता हूं। जो अदर स्टेट से आए हुए हैं, मैं अपने बिहार की तरफ से, अफाक आलम साहब की तरफ से, बड़े भाई वीरेंद्र जी की तरफ से भी आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे लोग हमारे भाइयों ने विस्तार पूर्वक बात को रखी। हमारे बड़े भाई अफाक साहब जो शहर से इस सारी बात को आपके बीच में हमेशा रखने का काम करते हैं विस्तार पूर्वक। हम सबके एमएलसी भाई वीरेंद्र सिंह जी अपनी बात को भी रखे। मैं इतना बताना चाहता हूं, जिस नेता के नेतृत्व हम लोग काम करते हैं, जिस नेता के नेतृत्व में हम लोग चलते हैं, वो नेता ऐसा नेता है कि सबके बारे में वो सोचते रहते हैं। जितनी बातें हुई
मैं सुना पिछले कभी भी ना, मैं इतना जरूर कहूंगा आपसे, कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है कि राजनीतिक भाषण देना है, लेकिन क्या मैं जरूर वादा करता हूं इंशाअल्लाह कि जो आपने मांग की है, एक जायज मांग है, इस मांग के साथ हम खड़े हैं। आज जो 2 से 1 में आना है, इस लड़ाई पहले से तो सुनता भी रहा हूं, लेकिन इस पर हम लोगों ने नेता नीतीश कुमार से बातचीत नहीं किया था। हमारी बातें हुई हमारे भाई अफाक आलम साहब से, जिस दिन प्रोग्राम होना था, डेट पड़ रहा था, उस दिन से मेरे दिमाग में है। निश्चित तौर पर पिछड़े हैं, जबकि आप बहादुर हैं, आपका इतिहास बहादुरी का है, ये सच है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कहकर खुश कर रहा हूं। आप जहां भी गए हैं कि 5 घर ही हैं, 10 घर ही हैं, आप न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। जो सच होता है उसके लिए अंतिम दम तक लड़ते हैं। आपका इतिहास रहा है। जहां से मैं आता हूं कैमूर में, जो भी लोग आपके हैं, बहुत संख्याएं तो नहीं है, लेकिन जहां मैंने देखा है किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता रहा है, यह आपका परिवार है, मेरा परिवार खड़ा होता है, लड़ता है, अंतिम दम तक उसको अंजाम में रहता है। मैंने देखा। निश्चित तौर पर आपको मजबूत करने के लिए, आगे करने के लिए हम सबको लड़ना होगा। आज आपकी जो मांग है, मुझे लगता, मुझे तो नहीं मालूम, इस मांग को लेकर मुझे नहीं लगता कोई हमारे नेता नीतीश कुमार से कभी मिला। हम सब पे जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपका मैं भाई हूं, आपका बेटा हूं। आप अपने भाई पर विश्वास करके अपने बीच बुलाने का काम किया। मैं आपके बीच कैमूर से कल चला और आपके बीच में आया। तमाम नौजवान खड़े थे, हमारे बड़े बुजुर्ग खड़े थे, अपने इस बेटा के लिए, अपने भाई और बेटा के स्वागत करने के लिए खड़े थे। कल से ही मैं देख रहा हूं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, ये नेता नीतीश कुमार जी है। हम जब भी उनसे कोई बात किए हैं लगभग, क्योंकि हम लोग संघर्ष करके आए हैं, हम सब लोग संघर्ष के उपज हैं। कोई मेरा पॉलिटिकल ऐसा ग्राउंड नहीं था, कोई मेरे दादा बाबा ऐसा नहीं था, एमएलए भी थे, कोई विरासत से नहीं आया हूं, संघर्ष पे आया हूं। और नेता से जो भी मैं कहा हूं, नेता को लगता है ये आदमी सच कह रहा है और उसके लिए सीरियस होकर करने का भी काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जब मैं कदम रखा था सदन में, एक ललक थी मेरे अंदर की कि बिहार के अंदर हर जगह, हर जिले के अंदर मानवीय समाज के लिए और अल्पसंख्यक समाज के लिए स्कूल बनाने का काम करूंगा। ये जो डिपार्टमेंट मिला था, मैं मंथन किया, अध्ययन किया, तो लगा कि जो डिपार्टमेंट मिला है इससे कुछ करूं। मैं जब मंत्री पहली बार बना 2020 में, आपको मालूम है 3 बार टर्न हुआ है, 3 बार आपका भाई मंत्री रहा। जब 2020 में मंत्री बना, मैंने मंथन किया, यह आवासीय विद्यालय में कैसे बने, इससे मुझे क्या करना चाहिए। मैं बिहार से केरला गया, वहां जाकर जो डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, क्योंकि मैं जानता था कि वहां पे आवासीय विद्यालय अल्पसंख्यक समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, और जो बच्चे बच्चियां पढ़ती हैं उनको निःशुल्क पढ़ाया जाता है। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कोचिंग की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं सरकार करती है, डिपार्टमेंट करता है।
जो मैं जानकारी लेकर वहां गया वही मैं पाया हूं। उसके बाद मैं अपने यहां मीटिंग किया आने के बाद मैंने कहा इसको तेज गति करना है। कैबिनेट में पहले से पास था। उस समय एक भी स्कूल बिहार के अंदर नहीं थे आवासीय विद्यालय, लेकिन आने के बाद नेता नीतीश कुमार से मुलाकात की, बात को रखी। नेता और चीफ सेक्रेटरी साहब विश्वानी साहब भी आए थे, बैठे थे। हम सबके नेता जनाब नीतीश कुमार जी ने एक ही लाइन में कहा, बड़े बड़े भाग साहब एक ही लाइन में कहा, आप जाओ डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी को बैठक करो और आप काम पूरा करो। जितने पैसे खर्च होंगे वो पैसे की व्यवस्था सरकार करेगी, आप जाओ। डिपार्टमेंट के जाने के बाद उस दिन संडे था, मंडे को मैं गया, लगातार 3 दिन मैंने मीटिंग किया और उसको शहर अधिकारी जिलाधिकारी को भी अच्छा भी लगा, उन्होंने लग भी गए। आपको बताना चाहता हूं, जानना चाहिए लगभग 29 डिस्ट्रिक्ट में आवासीय विद्यालय अल्पसंख्यक समाज के लिए स्वीकृत हो चुका है। यहां भी हुआ है, मोतिहारी भी हुआ है, मुजफ्फरपुर में भी हुआ है, मैं तमाम जिले में मैंने कराया। 6-7 जगह बाकी है, 2-3 के दिन आते आते मैं उसको भी पूरा कर लूंगा। ऐसी तमाम चीजें थी जो माइनॉरिटी समाज के लिए हम लगे और किए कराए गए। कभी कभी समझ नहीं आता है, बड़े बड़े भाग साहब एजुकेटेड है, हम सब सीनियर भी हैं, हम बैठ कर समझते हैं, उनसे सुनते हैं, सलाह लेते हैं और कदम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो माइनॉरिटी का हमने किया है, लेकिन आपका लाइन अलग है, यह बहुत ही जरूरी है। मैं समझ रहा हूं आज देश के अंदर क्या हालात है सब जानता है। तो जो जनाब नीतीश कुमार जी हैं, आप भी जानते हैं, उनका इतिहास जानते होंगे, कहीं रहे हो, कोई उनके साथ रहा हो, लेकिन उनका खुद का अपना एजेंडा चलता है, किसी के एजेंडे पे वो नहीं चलते हैं। इतिहास साक्षी है, गवाह है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप इत्मीनान रहे, बहुत लंबी चौड़ी आपके भी भाषा नहीं देना चाहता। एक ही डिमांड आपका है जिसके पूरा देश प्रदेश से परेशान है, जिसके लिए हमारे बड़े भाई दाऊद साहब और तमाम लोग अगर स्टेट से भी आए हैं। कल मैं कोशिश करूंगा, कल कैबिनेट है, हम सब लोग साथ कैबिनेट में जनाब नीतीश कुमार जी के साथ बैठेंगे और मैं कोशिश करूंगा कल ही इंशाअल्लाह कि 4 बजे 5 के बीच में अफाक साहब को भी बुलवा लूंगा और कल से मैं चर्चा करूंगा। इसमें चर्चा मेरी कल ही शुरू हो जाएगी और जहां भी आपकी जरूरत समझ में आवे कि जवान खान की जरूरत है, क्योंकि हमने संघर्ष किया है, मैंने संघर्ष को नजदीक से देखा है। हम लोग संघर्ष करते थे, हमारे कैमूर के भी साथी आए हैं, ससाम ने भी साथी आए, जानते होंगे, बड़े आंधिया तूफान को मैंने झेला है, लेकिन पीछे नहीं हुआ है। कोई आंधिया तूफान आया होगा, मैं टकराए हम लोग और अल्लाह का शुक्र था यहां तो मैं पहुंचा हूं। तुम्हें विश्वास है, बिलीव है अपने नेता नीतीश कुमार जी पर। हम लोग कल बैठेंगे इंशाअल्लाह, चर्चाएं होंगी और हम लोग कदम आगे बढ़ाएंगे। इरशाद साहब बोल रहे थे, सही बात है कि टिकट का मामला आ जाता है, उसको लेकर मैं अपने आवाज पर इनको लेकर, अफाक साहब को लेकर, बड़े भाई भीमनारायण यादव जी को लेकर हम बैठेंगे। जो भी इसमें जरूरत होगी उस टीम को मैं बैठाऊंगा। जहां तक इंशाअल्लाह उनको भरोसा है अपने नेता पर, इसको कदम खुद आगे बढ़ाएंगे, अधिकारी निर्देशित करेंगे। कल हम लोग मिल लेते हैं उनसे, उसके बाद अगली मीटिंग हम लोग जिसकी जरूरत होगी बुलाकर हम लोग कर लेंगे। इसी के साथ कि बहुत देर से आप लोग बैठे भी हैं, बहुत लोग खाना भी नहीं खाए होंगे, बहुत लंबी बातें भी चली, बहुत सारे वक्ता मेरे भाई थे। इतना कहना चाहूंगा फिर एक बार,
कैमूर से जरूर आता हूं, कैमूर तो काफी दूर जरूर है, लेकिन जब भी मेरी जरूरत होगी आप सबको कि जमा खां की जरूरत है, अगर सांस चलता रहेगा इंशाल्लाह मैं आपके बीच में आता रहूंगा, ये वादा करता हूं। क्योंकि हमें समय संघर्ष करने में बड़ा मजा आता है। छात्र संघ राजनीति मैंने बनारस में कास्ट हिंदू विद्यालय में किया है, जहां लोग कहते थे कि यहाँ तो हिंदू विश्वविद्यालय है, मुसलमान कोई पदाधिकारी नहीं बन सकता, लेकिन वहां मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष रहा, अध्यक्ष रहा और यहां से चुनाव जीतता हूं। हमारे भाई लोग बैठे हैं जिला के, हमारे जिस क्षेत्र से चुनाव जीता उस क्षेत्र में मात्र माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोग पोलिंग लोग 20,000 है, लेकिन आपका बेटा आपका भाई 1 लाख वोट पाकर आपके बीच में आया। जब मैं चुनाव लड़ रहा था, एनडीए भी लड़ रही थी मेरे खिलाफ, महागठबंधन भी मेरे खिलाफ लड़ रहा था, मेरा कोई नेता नहीं था, कोई हेलीकॉप्टर मेरा नहीं उड़ा, एक बैठे सरफराज भाई ऐसे साथी जो कैमूर से आए हैं, ऐसे तमाम नौजवान मेरा भाई वही नेता बन के गांव गया, 1 लाख वोट पाकर सदर में आने का काम किया। जब आप सबकी लाइन खींचिएगा, सही रास्ता अख्तियार करिएगा, निश्चित तौर पर ऊपर वाला भी मदद करता है। आज आपकी मदद ऊपर वाला करेगा, ये आपका भाई आपका बेटा आपके बीच में इंशाअल्लाह वादा करके जा रहा है। हम लोग कल बैठेंगे, बात करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा समय लग सकता है, इंशाअल्लाह पूरा कराऊंगा। इसी के साथ आप सबका दिल के गहराई में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मैं भी लंबा बात कर दिया, क्योंकि आपका जो मोहब्बत था उसको देखकर हमारे मेहमान जो बैठे हैं इनके जज्बा को सलाम करता हूं, जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली कई स्टेट से लेकर चलकर आए, इनका मैं सम्मान करता हूं। आपसे विदा लूंगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा।